टाइप 2 इसमें क्या है, प्लस में रहेगा और इनटू में बदलना होगा। टाइप 1 में क्या था, इनटू में था, प्लस में बदलना था। टाइप 2 में क्या है, प्लस में दिया हुआ रहेगा और इनटू में बदलना होगा। तो कैसे बदलोगे, तो इन सारे फॉर्मूला का यूज होगा। किसका यूज होगा, साइन सी प्लस साइन डी का। पहला इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो खाली पन में पलटेगा, और इधर आ जा, इधर आ जा, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। फर्स्ट फॉर्मूला यूज अप्लाई होगा, ठीक है। सेकेंड साइन सी माइनस साइन डी का यूज होगा। तो साइन सी माइनस साइन डी का था 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तीसरा फॉर्मूला यूज होगा कॉस सी प्लस कॉस डी का। इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और चौथा है कॉस सी माइनस कॉस डी का। इसका होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। यही है। तो इन चार फॉर्मूला का यूज करेंगे, कब करेंगे, जब जोड़ को या घटाव को बदलना हो गुना में। देख लो, गुना में बदलना हो, जोड़ वाले को या घटाव वाले को गुना में बदलना हो, तब यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे बोल रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, बोल रहा है निम्नलिखित में जितना भी दिया हुआ है सब प्रोडक्ट के फॉर्म में है, उसको एंगल के साइन और कोसाइन के रूप में लिखो, ठीक है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ साइंस एंड कोसाइन। प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करो, मतलब सम के रूप में दिया हुआ रहेगा, प्रोडक्ट के रूप में उसको व्यक्त करना है। प्रोडक्ट का मतलब गुना के रूप में व्यक्त करना है, यही बोल रहा है, ठीक है। तो कुछ सवाल ले लेते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है cos 9 थीटा प्लस cos 3 थीटा। सेकेंड है तुम्हारा sin 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा। तीसरा है cos 12 थीटा माइनस cos 4 थीटा। एंड फोर्थ सवाल है sin 9 थीटा प्लस sin 5 थीटा। कैसे करोगे, सबसे पहले देखो प्लस के रूप में क्या कहा, क्या रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है। प्रोडक्ट का मतलब गुना के रूप में लिखना है, ठीक है। अच्छा, गुना के रूप में लिखना है, तो इस सवाल क्यों दिया, इस सवाल इसलिए दिया है, सिर्फ इसलिए दिया ताकि तुम चारों फॉर्मूला जो है वो तुम्हारा क्या हो, अपना हो जाए, फॉर्मूला याद हो जाए, बस इसीलिए दिया है। सवाल देने का और कोई औचित्य बनता नहीं है, ठीक है, सिर्फ इसीलिए दिया ताकि फॉर्मूला याद हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन के तौर पर नहीं है, इसको फॉर्मूला के तौर पर मानो। तो सवाल नंबर पहला क्या है, पहला है cos 9 थीटा प्लस cos 3 थीटा। तो बस यहाँ देखो, इसको ए मानो और इसको बी मानो, ए बी मत माना, सी और डी मानना। तो यहाँ cos सी है और प्लस cos डी है। तो देखो cos सी प्लस cos डी, यही वाला चीज लिख देना है। तो क्या लिखोगे, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू cos, देख लो याद होना चाहिए एकदम बाई हार्ट एकदम, सी माइनस डी बाई 2, यही है ना। चलो अच्छा, 2 cos, ये हो जाएगा 9 प्लस 3 12 बाई 2 6 थीटा। 2 cos 6 थीटा, 60 नहीं है 6 थीटा है, ठीक है, इंटू cos 9 थीटा में 3 थीटा सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 थीटा, और 2 से डिवाइड दोगे तो 3 थीटा। यही आंसर हो गया, बस इसी रूप में एक्सप्रेस कर देना था, गुना के रूप में, हो गया। अब बाकी भी उसी प्रकार से। ई किसका फॉर्मूला यूज होगा, तो देखो सबसे पहले सेकेंड वाला अगर देखोगे तो यहाँ sin 2 थीटा है और प्लस आगे क्या है cos 4 थीटा है। अच्छा, cos ही था ना, बिल्कुल cos ही है, अरे यहाँ sin है यहाँ cos है, तो क्या करें, तभी फॉर्मूला तो हम पढ़े नहीं है कि एक sin एक cos, दोनों sin दोनों cos। तो ऐसा करो, किसी एक को बदल दो, sin 2 थीटा को जस्ट कट वैसे ही लिख दो एज इट इज। ये cos को लिख सकते हो क्या, sin पाई बटा 2 माइनस 4 थीटा। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा नहीं होता है,
तो बस इसको साइन में लिख दिए। अब अभी देखो साइन सी, सी के जगह पे 2 थीटा, अब प्लस साइन डी, डी के जगह पे π/2 माइनस 4 थीटा, नहीं है? ठीक है तो इसको फिर वापस क्या कर दो, साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला लगा दो, ये वाला। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो सी प्लस डी बाई 2 इंटू, देखो वहाँ कॉस, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो सी माइनस ऑफ, माइनस किसको, ये पूरे को माइनस करना है ना, माइनस करोगे तो ये माइनस में हो जाएगा जबकि प्लस में होगा, नहीं पता चला? ठीक है, बाई 2 आ गया। साइन सी माइनस ऑफ डी, तो माइनस करोगे तो माइनस का गुना इससे, माइनस का गुना होगा ना, तो प्लस बना देगा ना। ठीक है, तो फिर क्या होगा, 2 साइन, यहाँ कितना होगा 2 थीटा में 4 थीटा, सब -2 थीटा। अब -2 थीटा में 2 से भाग दोगे तो क्या होगा, -2 थीटा में 2 से भाग दोगे तो माइनस थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस थीटा। अब π/2 में जब 2 से भाग दोगे तो π/4, π/4 कि 2 कट जाएगा, π/4, तो यहाँ बचेगा π/4 माइनस थीटा। सोल्व कर लेना, ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, माइनस में थीटा था इसलिए बाद में लिख दिए। यहाँ कॉस अलग अलग करो, यहाँ 2 थीटा प्लस 4 थीटा, 6 थीटा बाई 2, 3 थीटा, पहले लिख देते हैं, प्लस में आया है इसीलिए, माइनस π/4, बस यही आंसर। और सिंप्लीफाई करने का प्रयास मत करना, यहाँ π/2 नहीं है, π/4 है। ठीक है, तो बस इतना ही, गुना के रूप में आ गया ना, देखो गुना के रूप में। अब किसका गुना है, साइन और कोसाइन का, साइन और कोसाइन का, तो वही ना बोल रहा है कि साइन और कोसाइन के प्रोडक्ट के रूप में लिखो, लिख दी। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज का 11। अच्छा, एक्सरसाइज कौन सा चल रहा है पता है ना, एक्सरसाइज 6.2 है ना, एक्सरसाइज 6.2 यही है। चलो 11 क्या कह रहा है, 11 कह रहा है प्रूव दैट, एक्सरसाइज का प्रूव दैट साइन 65 प्लस कॉस 65 इक्वल टू √2 कॉस 20 डिग्री। अच्छा, पिछले एक्सरसाइज में भी ऐसा सवाल बनाए थे, ऐसा सवाल 6.1 में भी बनाए थे कंपाउंड एंगल के प्रॉपर्टी से। अब बोले थे वहाँ की 2 तरीका और होगा जो आगे वाले आने वाले एक्सरसाइज में हम बताएंगे। ठीक है, नहीं याद है? ठीक है, 4 तरीके से बताया था, बोले तो 2 तरीका और होगा, 2 ही बताया था, फिर RHS से चल के 2 तरीका और हो गया। ठीक है, चलो इसका देखो फर्स्ट से पहला सवाल देखना, पहला सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले तो एक चीज ये ऑब्जर्व कर लो कि LHS है क्या, तो LHS है साइन 65 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री, यही है, इतना ही है। एक चीज क्या ऑब्जर्व करो कि यहां देखो प्लस में है, प्लस में, जबकि उधर कहीं भी प्लस नहीं दिख रहा है, नहीं है प्लस, हाँ है, गुना में है बीच में, मतलब शायद ही प्लस वाले को गुना में बदलना है। एक चीज और क्या ऑब्जर्व करो कि यहाँ 65 है जबकि यहाँ 20 है, 20 है, ये भी है। ठीक है, तो क्या इस 65 को तुम 45 प्लस 20 लिख सकते हो? बिल्कुल लिखा जा सकता है, इसको भी लिख सकते हैं 45 प्लस 20। तो एक तरीका तो वो हो गया बनाने का कि इसको लिख दो 45 प्लस 20, इसको लिख दो 45 प्लस 20, और फिर इसको साइन A प्लस B पे तोड़ देना, एक्सपेंड कर देना, और इसको कॉस A प्लस B पे एक्सपेंड कर देना, पूरा डिटेल कर लेना, साइन 45 कॉस 45 का वैल्यू रख देना, इस रूप में आ जाएगा। एक तो तरीका हो गया, लेकिन इस एक्सरसाइज का सवाल इस एक्सरसाइज के तरीके से ही बनाओ, ज्यादा अच्छा है। तो तरीका क्या है कि सबसे पहले देखो ये साइन 65 है, अगर ये भी साइन में होता, कॉस में नहीं होता, साइन में होता, तो अगर साइन में होता था साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला लग जाता, बिल्कुल लगता। ऐसे लग पाएगा क्या, एक साइन में एक कॉस में, कैसे लगाओगे, साइन C प्लस साइन कॉस D, ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या करो कि साइन कॉस को बदल दो किस में, साइन में। तो कॉस को जब साइन में बदलते हो तो 65 90 माइनस 65 में बदल जाता है। बोलो ना, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, बस यही याद रखो कि कॉस को बदले किस में, साइन में, तो 65 अपने कंप्लीमेंट एंगल में पूरा कोण में बदल जाएगा, 90 माइनस थीटा में बदल जाएगा, थीटा। समझ गए बात को, पढ़े हो 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़े। तो ये तो हो गया साइन 65, इसको क्या लिखोगे, साइन 90 माइनस थीटा, फिर से वापिस से कॉस थीटा लिख दे क्या, बिल्कुल नहीं, कॉस थीटा से भी आया, बस साइन को साइन में ही रहने दो और 90 में 65 घटा दो, कितना होगा
25 डिग्री। अब आप बताओ क्या साइन सी प्लस साइन डी है क्या? साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, इतना ही होता है ना। क्या किए, पहले ही साइन में था, इसको भी क्या किए, साइन में बदल दिए। तो क्या लिखे, साइन, और 65 का भी अपना कंप्लीमेंट एंगल। तो 65 का कंप्लीमेंट कौन होता है? 25, 90 माइनस 65, जो भी बोलो, ठीक है। अब बताओ 2 साइन, इसको जोड़ दो जरा, जोड़ोगे तो 90, और 90/2 45। साइन 45 जानते हैं, अगले स्टेप में रखेंगे। कॉस 65 में ही घटाओगे तो कितना होगा? कितना होगा? 40 होगा। 40 होगा ना? 40/2 20। अब 20 ही लाना है क्या? हाँ बिल्कुल। 2 साइन 45 का वैल्यू 1/√2 इंटू कॉस 20। तब बताइए √2 से कट जाएगा 2, हाँ √2 टाइम्स कॉस 20। यही है तुम्हारा RHS। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और मेथड अगर देखना है तो पिछले एक्सरसाइज में जो बताया था पलट के देखना, ठीक है, या फिर वीडियो तो बना ही हुआ है, उसे देख लेना। चलो सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड दूसरा क्या करोगे? तो सबसे पहले इधर देखो, उधर किस रूप में है? कॉस के रूप में है, और 17 है, यही है। ऐसा करो LHS से चलो, LHS में तुम्हारा साइन 47 डिग्री प्लस कॉस 77 डिग्री। देखो अगर दोनों कॉस में रहता तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लग जाता, नहीं लगता? अगर दोनों साइन में होता, ये भी साइन में होता था, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लग जाता। तो तुम क्या करो, दोनों में से दोनों को कॉस में बदलो, या दोनों में से दोनों को साइन में बदलो, यही कर लो। हम क्या करें, इसको कॉस में बदल रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाओगे जब, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, तो क्या होगा? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस के रूप में आएगा, और जो प्रूफ करना है वो भी कॉस में आएगा। मान लो कि इसको तुम साइन में बदल देते हो, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तब भी सवाल बन जाएगा। ऐसा मत समझना कि नहीं बनेगा। समझ गए बात को? दोनों को साइन में बदल लो या दोनों को कॉस में, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला लगा दो, प्लस से गुना में बदलने वाला। समझ में आ गया? अब अभी बता दिए, समझ गए, और घर में जाके ये बात सोचे ही नहीं, डायरेक्ट सवाल बना लिए, तब समझ में नहीं आएगा। सोचना कि क्या बोले थे, ठीक है। गुरुजी क्या करोगे, इसको कॉस में बदलोगे। क्यों बदलोगे? क्योंकि कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कॉस सी, बताओ इसको क्या लिख दे, 90 माइनस 47। अब तो होशियार हो चुके हो, डायरेक्ट 43 लिख दो, डायरेक्ट 43 लिख दो कि 47 का कंप्लीमेंट 43 होता है, साइन कॉस में बदलता है, तो 47 अपने पूरा कोण में बदलेगा, हाँ कंप्लीमेंट एंगल में बदलेगा, कंप्लीमेंट में बदलेगा, कंप्लीमेंट इसको 77 है ना, ठीक है। तो यहाँ से हो गया कॉस 90 घटा कितना 43 प्लस कॉस 77। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2। अच्छा, ये कॉस के साथ ही पूरा एंगल है, ठीक है, गुना कॉस सी माइनस डी बटा 2। तो यहां से बताओ कितना हो जाएगा 2 कॉस, जोड़ो दोनों को 120 बटा 2 60। तो कॉस 60 हो गया, पता है कॉस 60 का वैल्यू? हाँ 1/2 पता है? नहीं पता है? कॉस यहां घटाओ, 43 में 77 घटाओ, 43 में 77 घटाओ, हाँ बिल्कुल 34 होगा। 34 माइनस 34/2 माइनस 17 ना, लेकिन लाना कितना है? ठीक है। तो बताओ कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाता है? फोर्थ में, और फोर्थ में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा। सही है ना? चलो तो बताइए 2 हो गया, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 17 काहे हुआ, समझ में आ गया? कि सिंस कॉस माइनस 17 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? अच्छा, माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा? कॉस थीटा होगा। बस इसीलिए यूज की, 2 से 2 कट गया, यहाँ से कॉस 17 बराबर RHS आ गया, प्रूव्ड हो गया। तो उम्मीद करते ही 2 सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं बन पाया? अच्छा, बहुत लोग से नहीं बना, उसके लिए देख लो एग्जाम्पल का 13 LHS क्या है? LHS है कॉस 18। अब इधर ध्यान दो, खुद से मत बनाओ। कॉस 18 माइनस साइन 18, जबकि इधर क्या है? साइन के रूप में।
अच्छा एक तो हमको पता चल रहा है कि शायद ट्रांसफॉर्मेशन लगे, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन लगने के लिए क्या चाहिए, ये कॉस में है तो इसको भी क्या चाहिए कॉस में, या फिर ये साइन में है तो भी, तो दोनों को किसी एक में बदल लो। यहाँ हमको साइन दिख रहा है तो ऐसा करते हैं कि इसको साइन में बदलते हैं, तुम दोनों को कॉस में भी बदलोगे तब भी बन जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको साइन लिखते हैं, साइन लिखेंगे तो ये 18 किस में लिखाएगा 90 माइनस 18 में, यानी कि 72 में। सही है कि गलत है, बिल्कुल सही है, माइनस साइन 18। आगे समझ में, ठीक है। अब बताओ साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 कॉस माइनस है सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस, कितना होगा। अब इधर देखो, अपने खुद से मत बनाओ, ठीक है, बात जरूर माना करो, ठीक है, ऐसे नहीं मानते हो तो फिर डिसिप्लिन नहीं है। 72 में 18 घटाओगे 54, 54 बटा 2 27, और 27 ही लाना है क्या, RHS में साइन 27 है, बिल्कुल है, देखो। अच्छा 2 इंटू कॉस 45 1/√2 इंटू साइन 27, यहाँ से कटेगा तो कितना बचेगा √2 साइन 27, और यही RHS है। पहला तरीका तो ये हो गया इस एक्सरसाइज से, ये फर्स्ट मेथड हो गया। आगे समझ में, चलो सेकेंड मेथड क्या हो सकता है, सेकेंड मेथड क्या हो सकता है, चलो LHS क्या है, पहले LHS से ही चलते हैं, कॉस 18 माइनस साइन 18, यही है, सही है। हम क्या करे थे, इसको बदले थे ना, इसको बदले थे साइन में ना, ठीक है, चलो इसको कॉस में ही रहने दो। इसको क्या लिख सकते हो, कॉस 72 लिख सकते हो क्या, कॉस 18 बदलेगा अपने कॉम्प्लीमेंट में 90 माइनस 18 में, यानी कि 72 में। अब बताओ कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, नहीं याद आया, डी माइनस सी बाई 2, यही होगा ना, गलत है क्या, ठीक है। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। 2 साइन कितना हो जाएगा ये 90/2 45 इंटू साइन 54 होगा बटा 2 27, वैल्यू बताओ 2 इंटू 1/√2 इंटू साइन 27, कटेगा ना, तब बन गया √2 साइन 27, आंसर आ गया। चलो पिछले एक्सरसाइज में अगर सवाल बनाए थे इसी सवाल को तो कैसे बनाए थे बताओ, थर्ड मेथड कैसे बनाए थे, कितना है LHS है कॉस 18 माइनस साइन 18, हमको ध्यान है कि हमको बदलना किसके रूप में, साइन 27 के रूप में, √2 साइन 27, रुको अभी मत उतारो, ठीक है, इतना है। अब बताओ ये तो साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी माइनस कॉस डी इस तरीके से भी बना है ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन पिछले एक्सरसाइज में तो हम कंपाउंड एंगल सिर्फ पढ़े थे, साइन A प्लस बी साइन A माइनस बी, यही पढ़े थे। तो बताओ इसको क्या लिख सकते हो, जरा देखो तो प्रूफ जो करना है उसमें है क्या, 27 है, 27, बताओ 18 को क्या लिख सकते हो 27 के रूप में, सोचो। एक और एंगल यूज करना जिस पर साइन कॉस का वैल्यू पता हो, 45, 45 में अगर 27 घटा दोगे तो क्या 18 नहीं आ जाएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो, कॉस 45 माइनस 27, अरे 45 माइनस 27 घटाओगे 18 ही आएगा, 18 ही लिखे हैं, बस रूप अलग है। 45 पे वैल्यू जानते हैं कॉस साइन का, और 27 के रूप में प्रूफ करना है, इसीलिए 27 के रूप में लिखे। आगे समझ, ठीक है। माइनस साइन, इसको क्या लिखोगे 45 माइनस 27, नहीं होगा। अब बताओ कॉस A माइनस बी का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला कॉस A माइनस बी का, कॉस A इंटू कॉस B प्लस साइन A इंटू साइन B, यहाँ माइनस, इसका फॉर्मूला लिखो ब्रैकेट में क्योंकि आगे माइनस है, क्या होगा साइन A इंटू कॉस B माइनस ऑफ कॉस A इंटू साइन B। अब बताओ वैल्यू रख दो कॉस 45 का 1/√2, तो 1/√2 कॉस 27 प्लस इसका वैल्यू 1/√2 साइन 27 ब्रैकेट माइनस इसका लिखो 1/√2 कॉस 27 माइनस है ना, ये 1/√2 साइन 27, इसका गुना देखो, इसका गुना इससे करो,
इसका गुना जब माइनस का गुना इससे करोगे तो माइनस में आएगा, यहाँ देखो वही चीज प्लस में, कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा कैंसिल। आगे समझो, माइनस माइनस प्लस 1/√2 साइन 27, यहाँ भी 1/√2 साइन था, दोनों प्लस में तो 2 बार हो जाएगा। दो चीज है अब ऐड हो रहा है तो क्या होगा 2 टाइम्स, क्या 2 टाइम्स 1/√2 साइन 27, गलत है, ये कटेगा √2 तो कितना बचा √2 साइन 27। थर्ड तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका, और क्या तरीका बन सकता है, RHS से चल लो। एक और तरीका क्या है कि RHS से चल लो, चल सकते हो, नहीं चल सकते हो, क्या लिख सकते हो RHS से चलोगे तो, इसको क्या लिख सकते हो, RHS से अगर चलोगे तो कितना दिया हुआ है √2 साइन 27, लेकिन बदलना किस में है, LHS में। LHS है क्या 18 में कैसे बदल सकते हो बताओ, क्या लिख दें 27 को 45 - 18 लिख दें, कोई दिक्कत है, नहीं लिख सकते हैं। अब फिर इसको एक्सपेंड कर देना इस चीज को, ठीक है, उसमें 1/√2 दो टर्म में आएगा, 1/√2 कॉमन लेना जो कट जाएगा, अब फाइनली वाला आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। बताओ क्या हो सकता है तरीका, इतना से चलोगे, 1 मिनट रुक जाओ, देखो 1 मिनट देखो, cos 18 माइनस क्या है साइन 18, यही है जो प्रूफ करना है। RHS में जो है उसमें √2 है क्या, है तो अपने मन से √2 गुना कर दो, अपने मन से 1/√2 भाग गुना कर दो, मेंटेन रहेगा। और फिर यहाँ कितना है cos 18 माइनस साइन 18, और फिर 1/√2 को अंदर ले लो तो √2 इंटू 1/√2 अंदर लोगे तो क्या होगा 1/√2 cos 18 माइनस 1/√2 का अंदर से 1/√2 साइन 18 लिख सकते हो। अब बताओ इसको क्या लिख दें, 1/√2 को लिख सकते हो साइन 45, लिखने का तो cos 45 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम साइन 45 लिख रहे हैं। इसको cos 18, यहाँ पर देखो साइन वाला है तो इसको cos वाला में लिख दो, तो cos 45 गुना साइन 18। अब बताइए किसका फॉर्मूला है, cos A इंटू cos B माइनस cos A इंटू साइन A इंटू cos B माइनस cos A इंटू साइन B, किसका फॉर्मूला साइन A माइनस B का, तो साइन A माइनस B यानी कि 45 - 18 यानी कि √2 साइन 27, यही RHS है। तब किसी भी तरीके से बनाओ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब इस एक्सरसाइज में बना रहे हो तो ये तरीका बिल्कुल भी मत भूलना कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लगाए, ये तरीका हो जो ऐसे चले, ठीक है। तो इस तरीके को भूलना नहीं है इस एक्सरसाइज में, ऐसे तो हर तरीका आना चाहिए। एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 14 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 दोनों एक जैसा है, एग्जाम्पल का 14 और एक्सरसाइज का 12, ठीक है। तो कुछ सवाल हम बनाते हैं, कुछ सवाल तुम लोग होमवर्क के तौर पर घर में बना लेना। तो पहले एक्सरसाइज का 12, एक्सरसाइज का 12 क्या है, वो रहा प्रूफ दैट, सिद्ध करें कि, सिद्ध करना है पहला, फर्स्ट है cos 7x प्लस cos 5x बाई साइन 7x माइनस साइन 5x इक्वल टू cot x, फर्स्ट सवाल है। सेकेंड है cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस ऑफ साइन 3x इक्वल करना है, प्रूफ करना है माइनस ऑफ साइन 2x अपॉन कॉस ऑफ 10x, टोटल 12 में 5 सवाल दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 आप लोग के लिए अभी हम यहाँ फिलहाल लिखे हैं और लिखेंगे इसके बाद, ठीक है। तो पहले सॉल्यूशन देख लो, पहले का फर्स्ट सॉल्यूशन, पहले का देखिए, पहले LHS से चलते हैं। अच्छा RHS तो बहुत ही छोटा क्वांटिटी, RHS से चलना मत, LHS से ही चलो। तो LHS में क्या है, LHS है cos 7x प्लस cos 5x बाई साइन 7x माइनस साइन 5x, और प्रूफ करना है cot x, cot x प्रूफ करना है मतलब cos x बटा साइन x प्रूफ करना है, cot x प्रूफ करना है मतलब cos x अपॉन साइन x प्रूफ करना है। तो ऊपर बचेगा हो सकता है cos x, नीचे बच जाएगा साइन x, अब बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो cos बटा साइन फिर cot x आ जाएगा, समझ गए। जब बताते हैं तो फिर उतारो मत, यहाँ देखो, ठीक है, ये बात का ध्यान रखो। उतारने का तो कभी भी उतार सकते हो, किताब में भी बना हुआ है, ठीक है। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाओ, cos c
प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होगा? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस, सही है ना? कॉस वाले में कॉस साथ में होता था, प्लस वाले में माइनस रहता था, तो साइन वाला एक साथ होता था। कॉस सी माइनस डी बाई 2। अच्छे से नहीं पढ़ोगे, हर एक्सरसाइज का सवाल एक जैसा लगेगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। पता ही नहीं चलेगा ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, कंपाउंड एंगल क्या यूज होगा, ठीक है? इसलिए होमवर्क जरूर करना है। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 कॉस, कॉस से शुरू होता था माइनस वाले में, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2। फॉर्मूला नहीं याद है, याद करो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? यहां बताओ ये दोनों सेम चीज है क्या? नहीं समझ में आया एक बार लिख लो, cos 6x नीचे भी आएगा cos 6। देखो 7 + 5 कितना होगा? 12/2 कितना? 6। वैसे हम डायरेक्ट अभी ही काट दिए, यहां से क्या बचेगा? cos 7x में 5x 2x/2 cos x, यहाँ sin x, cos x बटा sin x cot x, और यही RHS। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलो सेकंड सवाल, सेकंड देखो सॉल्यूशन सेकंड का कितना है? LHS है cos 9x माइनस cos 5x बाई sin 17x माइनस sin, ठीक है? थोड़ा सा हिंट तो हो रहा है कि हो सकता है शायद इस माइनस वाले को इंटू में बदले, कुछ कटे, वही है। अच्छा बचेगा क्या ऊपर से? माइनस में sin 2x, नीचे में cos of 10x। तो कैसे बदलेगा? जब पहले तुम क्या करोगे? ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, माइनस वाले को क्या करोगे? गुना में चेंज करोगे, तभी ना हो सकता है, ठीक है? तो बताओ साइन सी माइनस ई कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन के रूप में होता है ना, ठीक है? कितना होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन कितना होता है? डी माइनस सी बाई 2, डी माइनस डी सी माइनस डी माइनस सी, डी कितना है? 5x माइनस 9x बाई 2 बटा अपॉन क्या होगा? साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, कॉस वाले में साइन कॉस मिला के होता था, प्लस जब रहता था तो साइन से स्टार्ट होता था, माइनस जब रहता था तो कॉस से स्टार्ट होता था, ठीक है? तो साइन सी माइनस डी बाई 2, तो सी माइनस डी बाई 2 आ गया होगा समझ में? 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से साइन घटाओ, 9x में 5x जुटेगा, 14x 14/2 7x इंटू साइन, 5 में 9 घटेगा -4 -4/2 -2x बटा नीचे कॉस 20/2 10x, 10x नीचे लाना भी है देखो, और साइन 2x यहाँ आ रहा है, यहाँ ही साइन 2x है ऊपर, ठीक है? इंटू साइन 7x है, ये साइन 7x यहाँ और साइन 7x यहाँ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि गुना में, पता चल गया? अच्छा साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला बता दो। साइन माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? माइनस थीटा फोर्थ में जाता है, फोर्थ में साइन निगेटिव होता है, इसलिए माइनस आगे आ जाता है और साइन थीटा ऐसे होता है, नहीं याद है? ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो? माइनस ऑफ साइन 2x बाई कॉस 10x। कैसे लिखे हैं कि सिंस साइन ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है? माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, इसीलिए, ठीक है? तब यही तो RHS है, प्रूफ हो गया। 3 वही है, प्रूफ दैट, प्रूफ करना है, प्रूफ करना है। देखो पहला सवाल क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कॉस 10 माइनस साइन 10 बाई ये कॉस 10 प्लस साइन 10 इक्वल टू है tan 35 डिग्री, ऐसा प्रूफ करना है। सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, कॉस 80 प्लस कॉस 40 माइनस कॉस 20 बराबर 0। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा है साइन 10 प्लस साइन 20 प्लस साइन 40 प्लस साइन 50 इक्वल टू है साइन 70
प्लस साइन 80, ऐसा है। और फोर्थ है इसी का फोर्थ, कॉस 20 प्लस कॉस 100 प्लस कॉस 140 का वैल्यू है 0, इतना ही, ठीक है। और इसके बाद 17 भी सारा वही है, बस खाली 10, 20, 40 ये सब ना यूज करके x, 2x, 4x, 3x ऐसे करके लिखा है, तो सवाल ऐसे ही बनेगा वो भी, ठीक है बिल्कुल। तो देखो सबसे पहले 13 का फर्स्ट का सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन LHS चलते हैं। LHS कितना दिया हुआ है, cos 10 माइनस साइन 10 बटा cos 10 प्लस साइन 10, और उधर देखो लाना क्या है, tan 35 का मतलब साइन 35 अपॉन cos 35। कैसे आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन लगा के ई माइनस वाले को क्या कर दो, गुना में चेंज कर दो। कैसे करोगे, तो बताओ cos c है और माइनस साइन 10 है, ऐसा है, तो इसको साइन में बदल दो पहले, तब तो लगा पाओगे ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन। साइन में बदलोगे तो बताओ cos 10 को क्या लिखोगे, साइन 90 माइनस 10 यानी कि 80 हो जाएगा, माइनस साइन 10 अपॉन इसको क्या लिखोगे, ये cos 10 को cos 10 ही रहने दो, प्लस इसको लिख सकते हो cos 80। ऐसा हम क्यों किए, क्योंकि हमको लाना कितना है, साइन 35 बटा cos 35, ऊपर चीज में चाहिए साइन में और नीचे चाहिए cos में, इसलिए। अच्छा बोलोगे कि ऐसा एक चीज और सोच सकते हो क्या, ये पूरे एंगल को देखो हम क्या किए, ऊपर पूरे साइन में बदल दिए, नीचे पूरे को cos में। तुम चाहो तो पूरे को साइन में ही बदल लो, चलो रहने दो, साइन में ही बदलो। इसको क्या लिख सकते हो, साइन 80 प्लस साइन 10, पूरे को साइन में ही बदल दिए, समझ में आ गया। अच्छा अब लगा सकते हो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन, बोलो क्या लिखें, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, नीचे बाई कितना होगा, साइन c प्लस साइन d क्या होगा, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 होगा, ठीक है। बताओ ये 2 हो गया, कॉस कितना बनेगा ये 45 गुना साइन 35 अपॉन 2 साइन 45 इंटू कॉस 80 में 10 घटा 70 बटा 2 35, ये देखो कैंसिल हो गया कि नहीं, अरे कॉस 45 कितना होता है 1/√2 और साइन 45 भी 1/√2, काट दो ना, क्या दिक्कत है, ना तो लिख के काट दो, वैल्यू लिख के काट दो 1/√2 1/2। आगे समझ में कि नहीं आया, बताओ साइन 35 और कॉस 35 से भाग दे रहे हैं, कितना होगा tan 35, और यही तुम्हारा क्या है RHS। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि नहीं आया, आ गया। चलो एक और सवाल देखना, ये वाला सेकंड क्या है, LHS क्या है, LHS है cos 80 प्लस cos 40 में माइनस करना है cos 20 और वैल्यू कितना आना चाहिए 0 प्रूफ करना है, ठीक है। जरा एक बात बता दो हमको, इन दोनों को एक साथ रख लो, इन दोनों को एक साथ रख सकते हैं, ठीक है। तब बताओ cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, नहीं होता है, याद करो, नहीं याद आता, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, आ गया समझ में कि नहीं आया, ठीक है। आगे वाले को जस का तस माइनस cos 20 हो गया। पहले 2 टर्म में हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाए, प्लस वाले को गुना में बदल दिए। अच्छा 2 cos बताओ कितना हो जाएगा, ये कितना होगा 80 प्लस 40 120 बटा 2 कितना होगा 60 इंटू कॉस बताओ 80 में 40 घटा 40 बटा 2 20 माइनस ही वाला cos 20, आ गया समझ में। अच्छा 0 लाना है, तो ये है cos 20 माइनस में, तो ये कितना आना चाहिए पूरा मिलके प्लस में cos 20, तब तो 0 हो पाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। आगे देखो 2 इसको मिटाएं भी फिलहाल के लिए, मिटाता, तो 2 cos 60 को क्या लिख सकते हो 1/2, वैल्यू होता है 1/2 नहीं होता है, इंटू cos 20 माइनस cos 20, ये 2 से 2 कैंसिल, तब बचेगा क्या cos 20, यहाँ कितना माइनस cos 20 बराबर 0, बराबर RHS प्रूफ हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि नहीं आया। सेम इसको भी उसी तरीके से बनाओगे कि नहीं बनाओगे बताओ,
किसको किसको साथ में रखोगे? अच्छा 20 और 100 को साथ में रखे कि 20 और 140 को साथ में रखे कि 100 और 140 को साथ में? इसी बात को सोचना, जरा सोच लो। 20 और 100 को जोड़ोगे तो कितना होगा? 120। 120 पर भी वैल्यू पता निकाल लेंगे, 120 बटा 2 रहेगा तब भी निकाल लेंगे, 60 पे निकाल लेंगे ना। तो इन दोनों को तुम क्या करना, एक साथ रख के ट्रांसफॉर्मेशन लगाना, इसको बार बार क्या करते जाना, लिखते जाना। नहीं कर लोगे? ठीक है। इसको क्या 40 में बदला जा सकता है? 140 को 180 माइनस 40 करके नहीं बदला जा सकता है? ठीक है, तो देखना इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो उसमें cos 40 रहेगा और उसमें cos 140 को बदलोगे तो माइनस cos 40 हो जाएगा। तो दोनों कट के कितना आ जाएगा? 0। नहीं आया समझ में? इन दोनों में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे? इसमें तीसरे वाले सवाल में बोलो, ये 10 और 50 जोड़ के कितना होता है? 60। और 20 और 40 जोड़ के कितना होता है? 60। तो तुम तीसरा सवाल जब बनाना और LHS जब चलना तो LHS में क्या है? साइन 10 प्लस साइन 50, इसको एक साथ लिख लेना। क्यों लिखे? क्योंकि 10 और 50 जोड़ के कितना हो रहा है? 60 हो रहा है। अब 20 और 40 जोड़ के भी क्या हो रहा है? 60 हो रहा है। तो इसको एक साथ रख लो, फिर प्लस साइन 20 प्लस साइन 40 रीअरेंज कर लिए। दिक्कत है? समझ में आ गया? अब बताओ इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, साइन C प्लस साइन D कितना होगा? 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2, यही होगा। ठीक है, प्लस ये वाला चीज साइन C प्लस साइन D 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। आगे समझ में? ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 2 साइन 30 ना इंटू कॉस माइनस 40 बटा 2 कितना होगा? माइनस 20। और कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। नहीं याद है? ठीक है, प्लस 2 इंटू साइन, यहाँ कितना आएगा? 30 इंटू कॉस कितना? माइनस 20 बटा 2 कितना होगा? माइनस 10। और फाइनली वो कितना बदल जाएगा? 10। चलो लिख देते हैं माइनस 20 यहाँ भी, और यहाँ कितना? माइनस 10। ठीक है, हो गया। बताओ वैल्यू इसका 2 साइन 30 का 1/2, ये कितना हो जाएगा? कॉस 20। अरे कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है ना। प्लस 2, इसका वैल्यू 1/2 कॉस 10 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा? कॉस 20, यहाँ कॉस 10। क्या इतना लाना है? क्या इतना लाना है? नहीं, साइन में बदलना है। कॉस में कंप्लीमेंट में बदल दो, साइन में बदलोगे तब 20 बदल जाएगा 90 माइनस 20 में, यानी कि 70 नहीं बदलेगा। और यहाँ कॉस को बदलोगे साइन में, देखो ना RHS में जो प्रूफ करना था, तो ये कितना होगा? अपने कंप्लीमेंट। और यही तुम्हारा क्या है? RHS है। ठीक है, आगे समझ में? अगर लेट आया